एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। टॉपिक का नाम रिप्रोडक्शन। सबसे पहले रिप्रोडक्शन का बेसिक सा मीनिंग सीखते हैं। देखो नाम में ही मतलब छुपा है यार, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करना। री मतलब बार बार करना, बार बार प्रोडक्शन करना। तो यार रिप्रोडक्शन में किसका प्रोडक्शन होता है? बेबीज का होता है। कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। अब यार पेरेंट्स जो है या तो अकेला ही रिप्रोडक्शन कर लेता है या दो पेरेंट्स करते हैं। दो पेरेंट्स यानी कि बॉय गर्ल, मेल फीमेल, जिसका एग्जाम्पल अपन ह्यूमंस। दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसा रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जिस रिप्रोडक्शन में अकेला ही पेरेंट रिप्रोडक्शन कर लेगा वो होता है एसेक्सुअल। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का हुआ? दो टाइप्स का हुआ, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। दो पेरेंट्स तो सेक्सुअल, एक ही पेरेंट इनफ है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो एसेक्सुअल। ए से एसेक्सुअल, ए से अकेला, ऐसे याद रखो, है ना। तो देखो स्टार्ट करें टॉपिक आज का। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का? दो टाइप्स का। कौन कौन से? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ बेबीज है। सेक्सुअल में किस किस की जरूरत है? बॉय गर्ल, दैट इज मेल फीमेल, फादर मदर, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं एसेक्सुअल की। ए से एसेक्सुअल, ए से अकेला। एसेक्सुअल की तो बहुत टाइप्स होती है, सेक्सुअल की कोई टाइप नहीं होती, एसेक्सुअल की टाइप्स होती है। अब वो टाइप्स कैसे लर्न करें? उससे पहले यार दोस्ती तो कर ले, है ना। फ्रेंड्स बनते हैं। कैसे? आप लोग प्लीज मेरे साथ बोलो, संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर, ठीक है। अब मैं आपसे क्यों बुलवा रहा हूं? देखो यही तो ट्रिक है। संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? एस, एस फॉर स्पोर फॉर्मेशन, बी फॉर बडिंग, V for vegetative propagation and R for regeneration. Spore formation, budding, vegetative propagation और regeneration. ये चार टाइप्स हो गई, दो और बच गई। फ्रेंड्स फॉर एवर। F से आप बोलोगे फ्रैगमेंटेशन और लास्ट वाला जो F है उससे आप बोल सकते हो फिजन। एक से फिजन, एक से फ्रैगमेंटेशन, एक से फ्रैगमेंटेशन, एक से फिजन। तो ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 6 टाइप्स का है। क्या ट्रिक है? बोलो साथ में, संदीप सर, भानु सर, वी आर फ्रेंड्स फॉर एवर। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है। तो एक बार पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। देखो भाई, आप कंटिन्यू करते हैं अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इजी टाइप। 6 टाइप पढ़ी थी ना, सबसे इजी टाइप पढ़ते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है फूटना। फिजन का मतलब फूटना। इसमें पेरेंट फूट गया और किस में कन्वर्ट हो गया? चाइल्ड में, बेबीज में। फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। फिजन सिंपलेस्ट टाइप है, सबसे इजी है। और फिजन को कौन फॉलो करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक सेल के बने हुए। और फिजन में पेरेंट फूट जाता है और क्या बना लेता है? बच्चे। जो बच्चे बनते हैं पता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं पेरेंट के, यानी कि ऐसा लगता है फोटोकॉपी हो गई, जैसा पेरेंट बिल्कुल वैसे बच्चे। बहुत इजी होता है ना। देखो फिजन पढ़ रहे हैं। फिजन के बारे में पहली चीज एसेक्सुअल है, सिंपलेस्ट है, यूनिसेलुलर है और इसमें जो बेबीज हैं वो बिल्कुल सिमिलर है अपने पेरेंट्स से। पेरेंट खुद को बर्स्ट कर लेता है, फूट जाता है, और किसमें? बच्चों में, यानी कि खुद का त्याग कर देता है बेचारा पेरेंट। अब फिजन जो है दो टाइप्स का होता है। बहुत इजी यार, दो टाइप्स बहुत इजी है लर्न करना। देखो आराम से लर्न होगी। बाइनरी और मल्टीपल, हो गई याद। बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में एक पेरेंट दो बच्चों में ब्रेक होता है और मल्टीपल में एक पेरेंट बहुत सारे बच्चों में ब्रेक होता है। अब बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। 3, 4, 5, 10, 100 कितने भी बच्चे हो सकते हैं। बाइनरी में फिक्स है क्या कि दो ही बच्चे होंगे। मल्टीपल में जो कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो अब आगे देखो कितनी टाइप्स? दो टाइप्स। बाइनरी में क्या हो रहा है? एक पेरेंट बेचारा मर जाता है और दो बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं। मल्टीपल में क्या हो रहा है? एक पेरेंट जब मरता है तो बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं बच्चों, देखो बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक पेरेंट, ठीक है, जब मेच्योर होगा और कंडीशंस उसके लिए फेवरेबल होगी तो वो खुद को ब्रेक कर लेगा दो डॉटर सेल्स में, यानी कि एक पेरेंट फूट जाएगा और दो बच्चे निकल जाएंगे। बहुत इजी होता है बाइनरी फिजन। ये सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में होता है क्योंकि ये सबसे बेसिक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।
और सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा सबसे कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे इजी तरीका फॉलो करते हैं, वो है फिजन। और फिजन में भी और भी इजी तरीका कौन है? बाइनरी फिजन। एक पेरेंट टूट गया या फूट गया या ब्रेक हो गया और दो बच्चे निकल गए, यानी कि इसमें पेरेंट तो मर जाएगा और दो बच्चे आ जाएंगे, है ना, इजी है बहुत। देखो क्या होता है बाइनरी फिजन, वन पेरेंट विल गिव टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि टू चिल्ड्रन, टू डॉटर सेल्स, कुछ भी समझो आप। किसकी बात करेंगे? अमीबा की। डायग्राम से पूरा टॉपिक समझ लेंगे, थ्योरी भी उसी में कवर हो जाएगी, टॉपिक भी समझ आ जाएगा और डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, अमीबा पहले छोटा था, वो मेच्योर हुआ, साइज बढ़ी, मेच्योर हो गया भाई, पेरेंट अमीबा बन गया। पेरेंट क्यों? क्योंकि अब सराउंडिंग्स जो है वो इसके लिए फेवरेबल है। जैसे ही फेवरेबल सराउंडिंग्स मिलेगी ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देगा। कब करेगा? अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होगी ये पेरेंट अमीबा खुद को डिवाइड करना चालू कर देगा। अच्छा अब एक बात बताऊं, जो डिवीजन होता है ना वो पहले न्यूक्लियस का होता है। रीजन? क्योंकि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, रिप्रोडक्शन का कंट्रोलर है। तो आप अगर रिप्रोडक्शन कर रहे हो, ये अमीबा अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेक होता है, फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक होता है और फिर फाइनली एक पेरेंट दो सेल्स में टूट जाता है। यानी कि ये नेक्स्ट सिचुएशन होगी, पहले न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग चालू होगी, उसके बाद साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग चालू होगी। ठीक है, जैसे ये डिवीजन और ज्यादा डीपर होने लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये दो डॉटर सेल्स बन के आ जाएंगे। अब आप चेक करो, ये अमीबा और ये अमीबा तो बिल्कुल ही सेम निकल गए ना। यानी कि इस केस में जो चिल्ड्रन होते हैं वो पेरेंट की फोटोकॉपी होते हैं। बच्चों में और उनके पिताजी में कोई फर्क ही नहीं है, जैसे पिताजी वैसे बच्चे, बिल्कुल सेम। जैसे लाइक क्ले, अगर मैं बात करूं क्ले की, एग्जाम्पल ये क्ले है। अब मान लो ये पेरेंट अमीबा है, ये मेच्योर हो गया, कंडीशंस फेवरेबल है एनवायरनमेंट की, ये तैयार है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर का न्यूक्लियस ब्रेक होगा, फिर साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा और जैसे ही ब्रेक होगा ये ऐसे टूट टूट के ये देखो स्प्लिट हो गया दो डॉटर सेल्स में। अब ये दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे, जैसा पेरेंट वैसे उसके बच्चे। ये होता है बाइनरी फिजन। ठीक है। अच्छा अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार ये सिर्फ अमीबा में ही होगा, यानी कि और भी ऑर्गेनिजम्स में होता होगा। तो किस किस में होता होगा? कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्लांट्स में आपको 3 याद रखने हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट और यूग्लेना। एनिमल्स में 2 याद रखने हैं, अमीबा और पैरामीशियम। सबसे कॉमन मैं मानता हूं अमीबा है, लेकिन फिर भी ऑन सेफ साइड आप ज्यादा एग्जाम्पल्स याद रखो। कभी 1 मार्क में पूछ लिया गया तो फिर क्या करोगे, है ना। इसलिए इसको एक बार क्या करेंगे, पॉज करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे खुद से नीटली। ये मैंने बनाया, देखो कितना नीट है, तो आप लोग भी बनाओ। डायग्राम बनाने तक की क्लास लूंगा मैं आपकी, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी सिखाऊंगा। लेकिन एक बार आप इसको कॉपी करो या इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लर्न करो। अब चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा कि एक सेल फूट जाएगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, यानी कि 2 बच्चे आएंगे, है ना। अब अपन पढ़ते हैं कि एक सेल अगर फूट गया तो 2 से ज्यादा बच्चे आएंगे, यानी कि अब अपन पढ़ने वाले हैं मल्टीपल फिजन। इसमें पेरेंट मेच्योर होने के बाद खुद को बेचारा मार लेता है और बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं उसके, बहुत ही सारे, मतलब 5, 10, 15, 100 कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि आप, कॉमन सी बात है, अब तो आप ही समझ गए कि यार ये तो बाइनरी फिजन से ज्यादा एडवांस्ड मैकेनिज्म है। इसका मतलब जो अमीबा से ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम, वो करता है ये काम, जिसमें एक सेल बहुत सारे बच्चों में यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें टॉपिक। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? इट इज वन पेरेंट गिविंग मेनी ऑफस्प्रिंग्स। अब आपसे कोई पूछे कितने, तो भाई कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्या होता है, देखो ये प्लाज्मोडियम है, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही तो रिप्रोडक्शन का कंट्रोलर होता है यार, क्योंकि न्यूक्लियस तो ब्रेन होता है, सबको पता है ना। अब ये अभी तो प्लाज्मोडियम बेचारा बच्चा है,
अभी तो बच्चा है, मेच्योर ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये मेच्योर हो गया, बड़ा हो गया। अब यार ये मेच्योर हो गया तो ये टेंशन में आ गया, क्योंकि अब इसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। बाहर की कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, यानी कि एनवायरमेंट सूटेबल नहीं है, फिर भी इसको रिप्रोडक्शन करना है। तो वहां पे जो है कौन आ जाता है, कटप्पा। वहां पे इस बाहुबली को बचाने कटप्पा आ जाता है। वो कौन है, सिस्ट। ये हार्ड कवरिंग है, ये दीवार बनके खड़ी हो जाती है और ये प्लाज्मोडियम को परमिशन देती है कि चालू करो रिप्रोडक्शन, कोई भी तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिस्ट का रोल है ना। साइटोप्लाज्म बता चुका हूं मैं, बाहर का जो लिक्विड होता है जिसमें सारे सेल के ऑर्गन्स होते हैं, है ना। क्या होगा, अब जैसे ही बाहर की दीवार आएगी इसमें कॉन्फिडेंस आएगा, ये रिप्रोडक्शन करना चालू कर देगा। तो बेचारा एक पेरेंट खुद को मार लेगा और बहुत सारे बच्चे बना के दे जाएगा। ये दीवार इन बच्चों को भी बचा के रखेगी, कब तक, जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाती। ये दीवार हटेगी ही नहीं, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होगी फिर क्या होगा, ये दीवार टूट जाएगी, सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। देखो, सिस्ट ब्रेक्स अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सिस्ट क्या है, कटप्पा है। बाहुबली कौन है, यहाँ प्लाज्मोडियम है। सिस्ट क्या कर रहा है, इसको बचाने का काम कर रहा है। अब यार क्या सिर्फ प्लाज्मोडियम ही ये काम करेगा, नहीं, और भी करते हैं। कौन करते हैं, जैसे प्लांट्स में एल्गे करता है और एनिमल्स में अपन ने पढ़ लिया कौन, प्लाज्मोडियम करता है। अब देखो डायग्राम कितना नीट है, सारी थ्योरी सारे टॉपिक्स डायग्राम से ही सब क्लियर हो गए। तो ये आप भी बनाओ और एक बार इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब यार देखो, अभी तक अपन ने जितना भी पढ़ा है ना उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक गेम खेलते हैं अपन, मैच द फॉलोइंग का। अपने को आंसर्स ढूंढने। फर्स्ट पॉइंट, आप भी सोचना मेरे साथ, चाहो तो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं भाई, मिल गया मुझे तो आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है मेरा आंसर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। युग्लेना, युग्लेना क्या है, युग्लेना है प्लांट। युग्लेना क्या है, युग्लेना है प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग। प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग कौन सी है, ये है सिस्ट। प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग कौन सी है, सिस्ट। ब्रेन ऑफ सेल, कौन है भाई ब्रेन ऑफ सेल, ये रहा, मिल गया, न्यूक्लियस। चेक करते जाओ आंसर्स, अगर ट्राई करें तो, नहीं करे तो आप करना। सिंपलेस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंपलेस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रहा, फिजन। फिजन इज द सिंपलेस्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यार। डॉटर सेल्स आर ऑफस्प्रिंग्स। डॉटर सेल्स का दूसरा नाम यही तो होता है, ऑफस्प्रिंग्स। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन है भाई, प्लाज्मोडियम हमारा एनिमल होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम हमारा एनिमल होता है। अब पेरेंट गिव्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ऐसा किधर है, ऑब्वियसली एक ही तो बच गया, क्या, बाइनरी फिजन। पेरेंट ने दो ऑफस्प्रिंग दिए, कौन है वो, बाइनरी फिजन, ठीक है। हो गया फटाफट से रिकॉल। इसमें अपन ने रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, वो सब भी रिकॉल करा। बाइनरी फिजन में क्या पढ़ा था वो भी रिकॉल कर लिया, और मल्टीपल फिजन भी रिकॉल कर लिया, ठीक है। तो एक बार पॉज करो, आंसर्स चेक करो, नहीं करा तो एक बार खुद से ट्राई करो। होप सो किड्स, वीडियो नंबर 1 में ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना ये 4 टाइप्स, स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट है बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सो फॉर दिस आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी ये वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। सो बस क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।